मुख्यमंत्री हरिद्वार भाजपा सांसद प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार ग्रामीण के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि मैंने ईमानदारी से काम किया है और मैं अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई आंच नहीं आने दूंगा। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के संकल्प को साकार करना है, जबकि हरिद्वार ग्रामीण से सर्वाधिक वोट हासिल करने का रिकॉर्ड कायम करना है। सभी कार्यकर्ताओं को एक एक बूथ को मजबूत करना है और अधिक से अधिक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित करना है। केंद्र सरकार की योजना थी आयुष्मान भारत योजना, जिसमें लगभग 5.5 करोड़ परिवार 10.5 करोड़ परिवार थे और उत्तराखंड के 5,34,000 परिवार आते थे। लेकिन उत्तराखंड की जैसी परिस्थितियां हैं, डॉक्टर्स का अभाव, डॉक्टर्स की कमी है, कहीं पर आबादी बहुत घनी है तो कहीं पर बहुत विरल है। जितना एक विधानसभा की आबादी है, पहाड़ों में 2-3 जिले तो ऐसे कि जहां उन जिलों की आबादी उतनी पूरी नहीं जितनी एक विधानसभा की आबादी है। सांसद आप लोग बनाने वाले हैं जिसका कोई रिश्तेदार इस क्षेत्र में नहीं रहता है। मेरे रिश्तेदार अगर कोई हैं तो आप कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ता ही मेरे रिश्तेदार हैं। लोग बड़ी करते साहब मेरे इतने रिश्तेदार मेरे क्षेत्र में रहते हैं, मैं तो उनके बल पर चुनाव जीत जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रिश्तेदारों के बल पर कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर चुनाव जीता जा सकता है तो आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर कोई भी चुनाव लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 5 लाख रुपए का सालाना सुरक्षा कवच देने का काम किया। ये काम मिल गया। अब आज लगभग 23,000 अस्पतालों में आज ये कार्ड चलता है देश भर के। 0 बैलेंस पर, 0 पॉकेट पर ये चलता है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे डॉक्टर्स आने शुरू हो गए। उनको कहा भी उत्तराखंड में ये व्यवस्था है तो हमारे यहाँ तमाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल कार्यों की शुरुआत की। और पहले संघ के कार्यकर्ता के नाते, बाद में प्रचारक के नाते, फिर संगठन मंत्री के नाते, और पहला संगठन मंत्री था मैं देश में जिसको टिकट दिया गया विधानसभा का। वो भी शुरुआत मुझसे हुई है 2002 में। इसको टिकट दो भाई, इसको चुनाव लड़ाओ। कुछ बात हो गई थी, मैं मना करता, इसे हरिद्वार की बात है, मैं मना कर रहा था। संगठन का काम करने में ज़्यादा मजा आता है। विधायकों के लिए तो कोई भी हम लोग कार्यकर्ता अगर ठीक है तो किसी को भी विधायक बनाने की ताकत हमारे कार्यकर्ता में होती है। हमको कार्यकर्ताओं की जरूरत है। लेकिन स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा कि तुझे चुनाव लड़ना है और मेरे पास तेरे लिए और कोई विकल्प नहीं है, तो मुझे चुनाव लड़ाया। और सब कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, क्योंकि संगठन मंत्री का काम तो डांटने फटकारने का होता है, होता ही नहीं होता है। संगठन मंत्री आते होंगे, बड़ी कसने का ज्यादा होता है। क्यों जी स्वामी जी, आपके भी कसे होंगे? क्यों भी कुलदीप जी, ये तुम्हारे ठाकुर साहब हैं, तो सभी का पेज कसने का काम मेरे पास होता था। अब चुनाव लड़ा दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं का प्रेम ये रहा कि मैं पहला ही चुनाव वहां से चुनाव लड़ गया। हमने ईमानदारी से काम किया है और मैं आप सब कार्यकर्ताओं के विश्वास दिलाता हूं कि कार्यकर्ताओं के सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं। इतना कह करके मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और 3 नारे आपने लगाने हैं। बोले भारत माता की जय। अब की बार एक बार फिर मेरी बहनें नहीं बोल रही उधर वाली, एक बार फिर और एक अपील अब आखिर में कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने 7,500 वोटों से यहां से चुनाव जिताकर सांसद जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को भेजा। जब स्वामी जी का चुनाव हुआ अभी 22 में, तो 4400 वोटों से स्वामी जी रह गए।
अब 7,500 में 4400 जोड़ो, कितना हो गया? 12,000। अब इसमें 25% ब्याज लगाओ। 12,000 का 25 कितना हुआ? 15,000 हो गया। समझ गए ना? तो इस हरिद्वार ग्रामीण इस बार सब नहीं बोल रहे, डर रहे हो यार तुम। वो महीना है फिर चुप है। तो नहीं बुलाया कहीं, अरे जबरदस्ती कागज में लिख दो कार्यकर्ता कहीं। पौड़ी की है? अच्छा, तो हरिद्वार ग्रामीण इस बार जय श्री राम।